हेलो दोस्तों, आपका अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 24 की। ठीक है, तो बात करने वाले जैसे पीछे वाले लेक्चर में हमने आपको बता रहे थे सल्फ़र का अपर रूप। ठीक है, तो भाई सल्फ़र का जो अपर रूप है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कितने के तरीके से होते, 7 तरीके से। दो मैंने बता दिया था आपको, पहला बताया था मैंने अल्फ़ा सल्फ़र के बारे में, दूसरा मैंने बीटा सल्फ़र के बारे में बताया था। किसके बारे में? बीटा सल्फ़र के। तो तीसरा हमें पढ़ना है गामा सल्फ़र। कौन सा पढ़ना है? गामा सल्फ़र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद डेल्टा है, कोलाइड है। ठीक है, उसके बाद कोलाइड को ही एक्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे सल्फर के मतलब टाइप हैं। 5 टाइप आज पढ़ने हमें। कितने पढ़ने भाई? 5 और पढ़ने। उसके बाद हम चलेंगे अपने, मैं पहले ही बता दूं क्या पढ़ने वाले हम लोग। फिर चलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर। किसके ऊपर? हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर। इसको बनाने की विधि, बनाने की 2 विधि, प्रयोगशाला विधि और मतलब प्रयोगशाला विधि देखेंगे। ठीक है, और औद्योगिक विधि भी, मतलब एक इसे औद्योगिक रूप से नहीं बनाया जाता, इसे प्रयोगशाला में ही बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रयोगशाला में ही सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, वहीं से सारी चीज़ हो जाती है। ठीक है, बातें समझें। और इसके बारे में पढ़ना है, इसका गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? गुण पढ़ना है। गुण में वही भौतिक गुण, रासायनिक गुण। फिर इसका पढ़ना है तीसरा उपयोग। क्या पढ़ना भाई? उपयोग पढ़ना है। बातें समझ में। इस तरीके से इनमें पढ़ाई करनी भाई आपको। इसमें पढ़ने का आज को पूरे लेक्चर में यही सब पढ़ने को मिलेंगे। 5 इसको पढ़ना और इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड को पढ़ने हैं हमें। ठीक है, बातें समझ में। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो भाई साथ साथ बने रहना पूरा का पूरा। क्या करना भाई? साथ साथ बने रहना पूरा का पूरा, तब हमें बातें समझ में ज़्यादा आएंगी। ठीक है, समझ में आएंगी नहीं तो स्किप करोगे तो भाई आप जानते हो क्या होगा फिर। ठीक है, स्किप करने से क्या होता है जानते ही हो। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो बात लिख लेते हैं भाई गामा सल्फर। क्या लिखेंगे? हेडिंग डाल लेना, 5 तीसरा तरीका डाल देना, तीसरा प्रकार डाल देना, गामा सल्फर। क्या होगा भाई? गामा सल्फर होगा। ठीक है, अब गामा सल्फर क्या होता है भाई? गामा सल्फर देखो वही सल्फर है, बस क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं किसी भी सल्फर क्या करते हैं हम लोग, एक कापर पिरीडीन लेते हैं, उसमें कापर फर्स्ट का मतलब कापर की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, कापर फर्स्ट का एक वो लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं एक विलेन बनाते हैं, उसी लेके और इसका विलेन बनाते हैं का जिंथेट के साथ। किसके साथ? जेंथेट के साथ विलेन बनाते हैं, या कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी बना सकते हो। दोनों जिंथेट भी ले सकते हो, एथिलीन जिंथेट भी ले सकते हो, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हो। इनका एक सोल्यूशन बनाओगे, उसके अंदर क्या करोगे, हमें सल्फर का जो विलेन होगा उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करके उसमें डालेंगे, गर्म करके डाल के फिर उससे अचानक से ठंडा करेंगे, ठंडा करके तब उसे क्या करेंगे, मिल जाएगा, तभी जाके वो क्या होगा, मिल जाएगा। बातें समझ में। इसका क्वथनांक जो होता है वो 2.18 होता है। कितना? 2.18 होता है। बातें समझ में। इतना इसका ये, और ये होता है S8 के रूप में भी ये आता है। गामा सल्फर जो था वो भी S8 के रूप में ही आता है। वो जिस तरीके से अल्फा होता है उसी तरीके से होता है, लेकिन ये क्षणिक रूप से होता है, बहुत ज़्यादा देर तक होता नहीं है। ये बाद में धीरे धीरे अपने आप कन्वर्ट होता है अल्फा बीटा में, अपने आप बदल जाता है। क्या होता है भाई? अपने आप धीरे धीरे वो अल्फा बीटा में बदल जाते हैं। तो भाई इसके बारे में लिख लो। तो लिखना इसे क्या करते हैं भाई, पिरीडीन, एक मिनट में, पिरीडीन, इसे क्या करते हैं, पिरीडीन तथा कापर फर्स्ट। क्या करेंगे भाई? कापर फर्स्ट लिखेंगे। कापर फर्स्ट का मतलब समझते हो, कापर फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होगा। ठीक है, कापर फर्स्ट, इसे पिरीडीन तथा कापर फर्स्ट के एथिलीन जेंथेट अथवा क्या होगा भाई, अथवा क्या लिखेंगे, CS2। क्या लिखेंगे? CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या करेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में क्या करते हैं भाई, इसके विलयन में हम क्या करते हैं, गर्म सल्फर के विलयन को, गर्म सल्फर के विलयन को
गर्म सल्फर के विलयन को डालकर व ठंडा करने पर प्राप्त किया जाता है। बातें समझ में? क्या करना भाई, इसे पिरीडीन तथा कॉपर सल्फर के एथिलीन जेंथेट या अथवा क्या करेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड के विलयन में क्या करते हैं, गर्म सल्फर के विलयन को डालकर व ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। यानी उसे पहले डालोगे, गर्म करके डालोगे, सल्फर का जब विलयन होगा, जो भी सल्फर होगा उसे गर्म करोगे, फिर क्या करोगे, उसे उसके अंदर डालोगे, ठंडा करोगे, तो वो तुरंत किस में बदल जाएगा, गामा सल्फर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा भाई, नॉर्मल सल्फर होगा वो भी क्या करेगा, गामा सल्फर में चेंज हो जाएगा। ये बातें कही जा रही है भाई कि वो तुरंत क्या होगा, चेंज कर देंगे। क्या करेंगे भाई, देखो जैसे मैंने ये क्या करेंगे, मेरे पास ये है, अब इनका हम एक सोल्यूशन बनाएंगे। क्या करेंगे, पिरीडीन, कॉपर तथा एथिलीन जेंथेट या फिर आप अथवा क्या कार्बन डाई आप सल्फाइड भी ले सकते हो। इसका विलयन बनाओगे, इसके अंदर डाल दोगे। क्या करो भाई, इसके अंदर इसका विलयन बना के डाल दोगे। बातें समझ में? इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा भाई, इसके अंदर डालते ही आपका क्या करते हैं, कार्बन का ये सल्फर का कोई सोल्यूशन लोगे, इसके अंदर क्या करोगे, फील करोगे। जैसे इसके अंदर फील करोगे, ये क्या होगा, गर्म होगा। क्या होगा भाई, गर्म होगा। ठीक है, गर्म होगा। जैसे इसके अंदर जाएगा, फिर इसको ठंडा करेंगे। अचानक से क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। बातें समझ में? अचानक से ठंडा करोगे तो ये जो सल्फर होगा, ये जो सल्फर है वो बदल जाएगा किसमें, गामा सल्फर में चेंज होगा। किसमें चेंज हो जाएगा भाई, उसके अंदर डालोगे तो ये गामा सल्फर के रूप में चेंज हो जाएगा। बातें समझ में? इस तरीके से बात करते हैं भाई, इस तरीके से इनका बात करेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आ रही है? इस तरीके से ठंडा करने के बाद मिलता है ये। गर्म डालोगे, उसके बाद ठंडा कर दोगे, अचानक से ठंडे जल में क्या करोगे, डालोगे, तो फिर ठंडा करोगे, ये काम कर जाएगा। ठीक है, बातें समझ में? तो लिखना भाई, आगे लिखना, यह क्रिस्टलीय संरचना में क्या करते हैं भाई, क्रिस्टलीय संरचना में S8 के रूप में होता है। क्या होता है भाई, S8 के रूप में होता है। इसका गलनांक या घनत्व, कैसे बात करें, इसका घनत्व 2.8 होता है तथा यह धीरे धीरे क्या करता है भाई, अल्फा व बीटा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। बातें समझ में? क्या करना भाई, ये क्या होता है, अपने आप धीरे धीरे क्या होता है, अल्फा बीटा में परिवर्तित हो जाता है ये धीरे धीरे। इसीलिए कहते हैं एक एग्जिस्टेंस जो है ना, वो जो रहने का वो है, वो थोड़ा से कम है। क्या है, ये थोड़े से अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी, मतलब कि बहुत देर तक रहते नहीं इसमें, गामा में ये रहते नहीं। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं भाई, चेंज होना शुरू कर देते हैं। किसमें, अल्फा और बीटा के रूप में। क्या करते हैं भाई, अल्फा और बीटा के रूप में धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाते हैं भाई, चेंज हो जाते हैं। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में? इस तरीके से इनकी बात करेंगे। क्या करेंगे भाई, इस तरीके से इनकी बात करेंगे। ठीक है, अब भाई बात करते हैं, इसके बाद हेडिंग डाल लेना भाई। अब चौथे प्रकार के डाल देना, कोलाइडी अथवा ये डेल्टा सल्फर। क्या डालोगे भाई, कोलाइडी अथवा डेल्टा सल्फर। बात समझ में आ रही है? कोलाइडी सल्फर कह सकते हो उसको, या फिर जो नेक्स्ट वाला है वो कोलाइडी सल्फर कहलाएगा, या फिर डेल्टा सल्फर कहलाएगा। बातें समझ में आई? देख लेना भाई कैसे हो रहा है। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, कोलाइडी अथवा
डेल्टा सल्फर, ठीक है, कोलाइडी अथवा डेल्टा सल्फर की बात करेगा। ये कोलाइडी सल्फर क्या होता है भाई, इसे क्या करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड या किसी प्रबल ऑक्सीकारक से क्या करते हैं, किसी प्रबल ऑक्सीकारक से गर्म करके बनाए क्या करते हैं, रिएक्शन करा के बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, रिएक्शन करा के बनाते हैं। बातें समझ में, क्या करते हैं भाई, रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड का हम रिएक्शन कराते हैं इनके साथ, तब ये जाके डेल्टा सल्फर बनते हैं। क्या करते हैं, डेल्टा सल्फर बनते हैं। तो लिखना भाई, क्या लिखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड, फार्मूला लिखते रहना भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला आप लोग लिखते रहना, फटाफट लिखते रहना। वह प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक का नाम भी लिखते रहना, प्रबल ऑक्सीकारक, और आप प्रबल ऑक्सीकारक का नाम व इसका काम दोनों भी लिखते रहना, ठीक है, किसे कहते हैं ये काम दोनों लिखते रहना। सल्फर डाइऑक्साइड व प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे HNO3 KMNO3 KMNO4 को हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाम फॉर्मूला लिखते रहना भाई सबका, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराकर बनाते हैं, ठीक है, क्रिया कराकर बनाते हैं। जैसे भाई सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका क्या कराओगे, इससे रिएक्शन कराओगे H2S, इसे कहते हैं सल्फर डाई, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ रिएक्शन कराओगे, क्या बनेगा भाई, जल बन जाएगा, और बन जाएगा आपका, बनेगा सल्फर। क्या बनेगा, सल्फर, इसे कहते हैं डेल्टा सल्फर। क्या कहते हैं, डेल्टा सल्फर। बातें समझ में, इसी को कहते हैं डेल्टा सल्फर कहते हो। बात समझ गए, इस तरीके से बात करेंगे भाई, इस तरीके से हम बात करने वाले हैं, ठीक है, बैलेंस कर लेना जो भी बैलेंस करना हो, ठीक है। इधर देखना कैसे HNO3 है, क्या है भाई, HNO3, इसका क्या कराओगे, इससे रिएक्शन कराओगे, ठीक है। बात समझ में, इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा भाई, थोड़ा से बता देना मुझे, क्या करना, कमेंट कर देना भाई, क्या बनने वाला है आप कमेंट जरा कर देना मुझे, क्या करोगे, कमेंट कर दो। क्या करोगे भाई, नाइट्रोजन, तो इसका ऑक्साइड ही निकलेगा, क्या निकलेगा, ऑक्साइड ही निकलेगा, तो ऑक्साइड कौन सा निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या बनेगा आपका, H2O जल बनेगा, और क्या बनेगा भाई, आपका सल्फर बन जाएगा, इसी को कहते हैं डेल्टा सल्फर। क्या कहते हैं, डेल्टा सल्फर कहते हैं। बात समझ, ये जो भी बने हैं ये सभी के सभी डेल्टा सल्फर जो नीचे बैठ जाएंगे क्रिस्टल के रूप में, ठीक है। बात समझ, इसे कहते हैं डेल्टा सल्फर। बैलेंस करते रहना भाई, बैलेंस आप करते रहना, बैलेंस के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, वो आप करोगे, वो क्या करोगे, आप करोगे, वो मैं नहीं करने वाला, ठीक है। बात समझ में आई, वो आप लोग बैलेंस भी करते रहना, सीखते रहना, यदि ना आए तो कमेंट बॉक्स कर देना भाई, कमेंट बॉक्स कर देना यदि ना आए तब। बात है समझ में, इस तरीके से बात करते भाई, इसे क्या करते भाई, तो इसके बारे में लिखना। और इसका भी काम यही है भाई, इसका भी काम यही है, इसे क्या करोगे, जब तक क्या करोगे, इसे गर्म करोगे, ये जो सल्फर डेल्टा सल्फर बना हुआ है ना, डेल्टा सल्फर, इसे क्या करोगे, गर्म करोगे, या फिर आप कुछ देर तक छोड़ दोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे बाहर, ठीक है, बाहर छोड़ दोगे तो वो अपने आप धीरे धीरे साधारण सल्फर में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे कहते हैं हम रोम्बो अष्टफलकी, या फिर अल्फा, क्या अल्फा सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अल्फा सल्फर कहते हैं। उसमें क्या होगा, परिवर्तित होगा, कब, जब इसे गर्म करने पर या फिर खुला छोड़ देने पर। क्या लिखोगे, गर्म करने पर या खुला कुछ देर खुला छोड़ देने पर, खुला छोड़ देने पर क्या होता है भाई, कुछ देर गर्म करने पर या कुछ देर खुला छोड़ देने पर डेल्टा सल्फर साधारण सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है भाई,
परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में क्या होता है भाई, परिवर्तित हो जाता है। कब? जब इसे कुछ देर खुला छोड़ दोगे या फिर इसे गर्म करोगे तो अपने आप क्या होगा, साधारण सल्फर में ये वाला डेल्टा सल्फर, ये क्या होगा भाई, साधारण सल्फर में परिवर्तित हो जाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे भाई, इस तरीके से इनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में। चलो भाई, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं क्या भाई, नेक्स्ट पॉइंट है जो अपना, वो कौन सा भाई है अपना, प्लास्टिक सल्फर का। क्या है, प्लास्टिक सल्फर, या इसी को एक्स सल्फर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पांचवा पॉइंट अपना प्लास्टिक सल्फर अथवा एक्स सल्फर होता है। ठीक है, प्लास्टिक सल्फर या एक्स सल्फर होता है। देख लो भाई प्लास्टिक सल्फर क्या होता है। ठीक है भाई, समझ गए। चलो भाई, प्लास्टिक सल्फर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई, इसका प्लास्टिक सल्फर लेते हैं। क्या करते हैं, इसे ठंडे जल की धारा में, क्या करते हैं, ठंडे जल की धारा में उबलते हुए सल्फर को फिर अचानक से ठंडा करके बनाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं भाई, देखो कोई ठंडा, ऐसे आपका एक पतली धारा होगी, क्या होगी, पतली जल की पतली धारा होगी, उसमें क्या करोगे, सल्फर का एक विलेन लोगे, उसमें क्या करोगे, उसे प्रवाहित करोगे, फिर अचानक से ठंडा कर दोगे, वो तुरंत किसमें बदल जाएगा, प्लास्टिक सल्फर में बदल जाएगा। ये नेचर होता है। क्या होता है, नेचर। देखो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखोगे आप, यदि ध्यान से देखते रहोगे तो देखोगे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है किसी में, सारे लगभग एक ही तरह के अपर रूप है ना भाई, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, अपर रूपों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस वो क्या करते हैं, कुछ कारणों की वजह से वो थोड़े से अलग दिखने लगते हैं, कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि भाई सब में सल्फर है, सभी में सल्फर है। जैसे हीरा और ग्रेफाइट, देखो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं भाई, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, और क्या होता है, फ्लोरीन होता है, और एक फ्लोरीन होता है। तीन तरीके से होता है, एक C70 हो सकता है, C70 होता है, और C60 भी होता है। ठीक है, ये दोनों, ये एक फ्लोरीन है और एक बकमिनिस्टर। क्या है, बकमिनिस्टर, इसे कहते हैं बकमिनिस्टर, इसे कहते हैं फ्लोरीन। बातें समझ में आई, फ्लोरीन दोनों, तो दोनों को मतलब एक ही है, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, तो हम एक ही मान के चलते, दोनों को एक ही मान के चलते, तो कहते हैं 3 है। कितने हैं, 3 हैं। बातें समझ में आई, कितने हैं भाई, 3 है। तो देखना, इसमें भी कार्बन है, कार्बन जुड़ा है, इसमें भी कार्बन जुड़ा है, इसमें भी कार्बन, बस इसमें क्या स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। इसमें क्या चतुष्फलकी जुड़ जाता है, इसमें पेंटागोनल जुड़ जाता है, इसमें कुछ और तरीका जुड़ जाता है। बातें समझ में, एक वलय मतलब एक गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह, बॉल की तरह जुड़ा होता है, उसमें कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से होता है भाई, इस तरीके से होता है, तो हम कहते हैं ये ऐसा है, अलग अलग होता है, लेकिन है तो सब में कार्बन। क्या है भाई, है सब में कार्बन। हीरा देखो कितना अलग है, ग्रेफाइट कितना अलग है। बातें समझ में, हीरा कितना अलग है, ग्रेफाइट कितना अलग है। ये बातें आप तो जानते ही हो, ये बातें आप जानते हो। उसी तरीके से कहेंगे भाई, थोड़े सल्फर में क्या होता है, ढेर सारे हैं, और थोड़े माइनर डिफरेंट होने की वजह से ये इनका थोड़े से क्या होता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है, इनका क्या होता है, थोड़ा सा क्रिस्टली रूप बदल जाता है, इनका रूप बदल जाता है, इनका रंग बदल जाता है। ठीक है, उसी आधार पे हम बात करेंगे। क्या करेंगे, उसी आधार पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई, उसी के आधार पे हम बात करने वाले हैं। तो क्या करेंगे भाई, इसे ठंडा जल की क्या करेंगे, कि पतली धारा में उबलते हुए सल्फर को डालेंगे। ठीक है, तो लिख लेना भाई, हेडिंग डाल लेना, प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर कह लो, अथवा ई सल्फर। ठीक है, प्लास्टिक सल्फर अथवा ई सल्फर कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में, तो लिखोगे इसे ठंडे जल की पतली धारा
ठंडे जल की पतली धारा में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ठंडे जल की पतली धारा में गर्म सल्फर का विलयन क्या करते हैं भाई, गर्म सल्फर का विलयन प्रवाहित करके बाद में अचानक ठंडा करने पर अचानक ठंडा करने पर क्या होता है भाई, क्या करते हैं, अचानक से ठंडा करने पर प्राप्त होता है। बातें समझ में क्या होता है भाई, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बनाते, क्या करते हैं भाई, इस तरीके से इनको प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनका जो रंग होता है, इनका रंग यह गहरे रंग का होता है। क्या होता है, गहरे रंग का होता है। जिसका रंग होगा वो बहुत ही ज्यादा गहरा होगा। बातें समझ, गहरे रंग का होता है। ठीक है, बात समझ में। इसका कोई गलनांक फिक्स नहीं, इसलिए मैं जहाँ पे गलनांक लिख नहीं रहा हूँ ना, उसका मतलब उसका गलनांक कोई फिक्स नहीं कि यही गलनांक होने वाले, वो भाई बदलते रहते, गलनांक उसके बदलते रहते, कंडीशन के हिसाब से बदलते रहते, इसलिए उसका गलनांक फिक्स नहीं होता है। बातें समझ में। लेकिन इनका घनत्व हो जाएगा भाई, इनका घनत्व 1.95 होता है। लिखोगे इनका घनत्व 1.95 होता है। क्या होता है भाई, 1.95 होता है। ये बातें कर देंगे इनके बारे में, प्लास्टिक सल्फर। तो क्या करते हैं भाई, अचानक से इसे ठंडा कर दोगे, क्या करोगे, गर्म विलयन क्या करोगे, ठंडे पतले धारा में, जल की पतली धारा में क्या करोगे, पहले बार प्रवाहित करोगे, फिर उससे अचानक से ठंडा करोगे। देन क्या होगा, आपका सल्फर जो होगा, वो सल्फर होगा वो तुरंत अपने आप बदल जाएगा इसमें भाई, आपका प्लास्टिक सल्फर में ई सल्फर में बदलेगा। किस में बदलेगा भाई, ई सल्फर में बदल जाएगा। बातें समझ में। बातें समझे, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में आई। अब भाई बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। और इससे क्या करते हैं भाई, यदि मैं बात करूं इनकी विलेयता की, क्या बात करेंगे, विलेयता की, तो कार्बन डाइसल्फाइड के विलेयता देखूं कार्बन डाइसल्फाइड में, तो ये क्या होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय होते हैं। तो क्या लिखोगे, यह कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय होते हैं, यदि घुलते नहीं, उसके अंदर होते हैं। बातें समझ में आई। और इसे अतिशीतित द्रव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सुपर कोल्ड। क्या कहते हैं भाई, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। बातें समझ, अचानक से ठंडा किया जाता है ना, इसलिए कहते हैं इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। बातें समझ में। ये था आपका प्लास्टिक सल्फर का पूरा तैयारी। ठीक है, पूरा का पूरा प्लास्टिक सल्फर था। ये क्या था भाई, अपर रूप का प्लास्टिक सल्फर का ये 5वां था। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आने वाला है, जो नेक्स्ट है वो दूधिया सल्फर होगा। क्या होगा भाई, मिल्क ऑफ सल्फर या दूधिया सल्फर होगा। बातें समझ में। दूधिया सल्फर क्या होता है भाई, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं भाई, जब भी क्या करते हैं, दूधिया चूने का जो दूधिया रंग होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको क्या करोगे, जल में डालोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो तो रंग क्या होता है, दूधिया हो जाता है। उसका रंग क्या होता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रंग दूधिया होता है। उसमें हम क्या डालते हैं भाई, सल्फर डालते हैं। क्या डालते हैं भाई, सल्फर डालते हैं। तो क्या बनेगा भाई,
एक सलूशन बनता है। क्या बनता है भाई? सलूशन, उत्पाद बनता है, एक सलूशन बनता है। उस सलूशन को हम क्या करते हैं? HCl में प्रवाहित करते हैं, HCl उसके अंदर डालते हैं, उस सलूशन के अंदर HCl डालते हैं, और वो क्या होता है? सल्फर जो होता है उसके अंदर का, वो सल्फर क्या होता है भाई? सल्फर क्या होता है भाई? आपका चेंज हो जाता है किसमें? वो चेंज हो जाता है दूधिया सल्फर में चेंज हो जाता है। बातें समझे? किस में चेंज होता है भाई? दूधिया सल्फर में चेंज होता है। तो चलो भाई बात कर लेते हैं, आगे वाली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, वो दूधिया सल्फर। हेडिंग डाल लेना दूधिया सल्फर। बस बातें समझ में क्या हुआ? सल्फर को पहले हम क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे। किस में डालेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करेंगे। ठीक है, एक उत्पाद बनेगा, उसी उत्पाद को उठाएंगे हम, HCl उसके अंदर डालेंगे और तुरंत तुरंत वो बदल जाएगा दूधिया सल्फर में। बातें समझ में आई? चलो भाई लिख लो दूधिया सल्फर। मिल्क ऑफ सल्फर। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई? क्या करते हैं? सल्फर को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर एक उत्पाद बनता है, जिसे HCl से अभिक्रिया कराने पर दूधिया सल्फर का निर्माण करता है। क्या करता है भाई? निर्माण करता है। क्या करता है भाई? ये निर्माण करता है। कैसे? सल्फर के क्या करेगा भाई? रिएक्शन देख लेना, ये रिएक्शन क्या करेगा भाई? सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा। बातें समझ में आ रही है भाई? ठीक है, चलो भाई देखते हैं ये क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखते रहना भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? CaOH का होल्ड है। इसी क्या करोगे? सल्फर के साथ रिएक्शन कराओगे, ये क्या बनाएगा? CaS5। क्या बनाता है? CaS5। इसके अंदर सल्फर आपको समझ नहीं आ रहा होता, ये सल्फर ढेर सारे क्या है भाई? आपके सल्फर इसके अंदर बॉन्ड होगा। ठीक है, बातें समझ में? CaH2O3 होता है। क्या होता है भाई? CaH2O3 होता है। प्लस में क्या आता है भाई? आपका जल आता है। क्या जाता है? जल बनता है। इसी उत्पाद को हम क्या करते हैं? इसी उत्पाद को उठाते हैं भाई, क्योंकि जल है तो वो तो अलग बात है, वो तो नॉर्मल बात है। ठीक है, इसी उत्पाद को उठाते हैं, फिर इसके अंदर क्या करते हैं? HCl डाल देते हैं। क्या डालते हैं भाई? HCl डालते हैं। ठीक है, S5 और क्या है? CaH2O3। इसके अंदर हम HCl डालेंगे। क्या डालेंगे? HCl डालेंगे। ये क्या करता है भाई? सल्फर का निर्माण करता है। क्या निकालता है भाई? सल्फर का निर्माण करता है। कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और सल्फर का निर्माण करेगा। बातें समझ में? क्या करेगा भाई? कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और सल्फर का निर्माण करेगा और जल बना के छोड़ेगा। क्या बनाएगा भाई? जल बना के छोड़ेगा। बैलेंस करते रहना। बैलेंस क्या करोगे आप? करते रहना। बातें समझ में आई भाई? बैलेंस करने नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हो। ये 12 हो गए, इधर 3 हो गए, कितना हो गया? 12 सल्फर हो गए। क्या थे? 5 2 कितने भाई? तो ये बराबर होने के लिए ये 3 है तो इसको 2 कर दो भाई। क्या कर दो? 2 कर दो। ठीक है, कितने हो गए भाई? इधर 2 कर दो या फिर यहाँ पे 2 कर दो, 2 यहाँ पर कर दो, बराबर हो गए भाई। कैल्शियम Ca3 है, यहाँ पर 2 1 3 हो गया। ठीक है, सल्फर कितना है भाई? 12 है तो 5 दूनी 10, 2 12 हो गए। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, 2 दूध 6 है। क्या है भाई? 6 है, तो यानी कि यहाँ पर 3 है और 3 के बाद यहाँ पर इसको गुणा कर दोगे, कितना हुआ? 3 दूनी 6, 3 से गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, बराबर हो गया। बातें समझ में? इसी तरीके से नीचे वाले को बैलेंस करना है, तो कर सकते हो भाई, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसका यहाँ पर क्या करो भाई? 2 से गुणा कर दो, कितने हो गए सल्फर? सॉरी ये 3 हो गए, यहाँ पर 3 से गुणा कर दोगे
ठीक है, बातें समझ में बराबर है, बराबर है। और सल्फर 12 से गुणा कर दो, क्या करो भाई 12 से, क्योंकि 12 हो गया, कितना हुआ 5 दूनी 10, 2 12 हो गया। ये हाइड्रोजन कितना होगा भाई, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, कितने भाई 3 है, तो 3 तो करोगे नहीं, यहाँ पे जब भी करोगे 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो यानी कि 3 हो गया, तो यहाँ पे 6 से गुणा करते हैं। क्लोरीन कितना हुआ 3 दूनी 6, 6। बातें समझ में बराबर हो गया भाई, बराबर हो गया। बातें समझ में, बातें समझ, इस तरीके से बराबर भी कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपको करने ही लायक है, ये तो आपको करने के लिए है भाई, पढ़ के आए हो, सीधे सारी चीज़ें पढ़ के आए हो, ठीक है। बातें समझ में, इस तरीके से इनका बात करेंगे, इस तरीके से इनकी बातें करेंगे, ठीक है। जो ये सल्फर होता है ना, ये जो सल्फर बन रहा है, ये सल्फर जो बन रहा है बार बार, ये जो मेरा सल्फर बन रहा है, इसी को कहते हैं दूधिया सल्फर। क्या कहते हैं, दूधिया सल्फर कहते हैं, ठीक है, लिख लेना भाई। दूधिया सल्फर। अब इसका मैं काम बता दूं, ये क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी कार्बन सल्फाइड में विलय होता है, यह कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। क्या होता है भाई, विलय होता है। बात समझ में, यही बात है, यही बातें हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई, यही बात है। तथा यह अक्रिस्टलीय होता है, तथा यह अक्रिस्टलीय होता है। क्या होता है भाई, अक्रिस्टलीय होता है। ये बातें तो सभी को पता है, ये बातें तो आपको पता चल गई। क्या होता है भाई, अक्रिस्टलीय होता है, कौन सा, ये दूधिया, ठीक है। बातें समझ में, ये क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या होता है, विलय होता है। क्या होता है भाई, विलय होता है। ये बातें हो गई सल्फर दूधिया के साथ। क्या हुआ, दूधिया सल्फर के साथ कैसे बनाते हैं भाई, क्या करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे, इसको क्या करोगे, सल्फर के अंदर जो भी साधारण सल्फर रहेगा उसके अंदर डुबाओगे, क्या करोगे, डुबाओगे, ये बनने वाले, ये उत्पाद बनेंगे। इसी उत्पाद में हम क्या करेंगे भाई, HCl डाल देंगे। क्या डालेंगे, HCl को फिल करेंगे, और ये HCl इसे रिएक्शन कराएगा, क्या बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, और सल्फर बनाएगा, जल बना के छोड़ेगा। ये जो सल्फर बना है वही दूधिया सल्फर होगा। क्या होगा भाई, दूधिया सल्फर होगा। बातें समझ में, बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, आपको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई पूछने वाला नहीं है। बातें समझ में, बैलेंसिंग नहीं खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हम खेल रहे हैं सिर्फ रिएक्शन। क्या खेल रहे हैं भाई, रिएक्शन खेल रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है किससे होने वाली कि भाई बैलेंस नहीं किया गया। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं, इस तरीके से हम बात करने भाई। चलो इसको रफ कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, समझ गए भाई। चलो भाई बात करते हैं, अब आगे हम बात करेंगे किसके ऊपर, क्या बात करेंगे, लास्ट वाला है ई सल्फर। किसके ऊपर बात करेंगे, ई सल्फर। हाँ, एक चीज़ शायद आपका मिस हो गया है, एक चीज़ मिस हो गया, आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, पीछे जाके एक चीज़ को आप लोग रिवाइज कर लेना, देख लेना, समझ लेना। जहाँ पे आपने प्लास्टिक सल्फर लिखा हुआ था, जहाँ पे आपने प्लास्टिक सल्फर लिखा हुआ था, प्लास्टिक सल्फर के साथ अथवा करके आपने ई सल्फर लिख दिया हुआ था, ठीक है। वहाँ पे ई ना लिख के आप लोग एक्स सल्फर लिखना। क्या लिखना, एक्स सल्फर कहते हैं। ई सल्फर अलग होता है। क्या होता है, ई सल्फर अलग होता है, जिसे सोडियम थायोसल्फेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, सोडियम थायोसल्फेट से बनाते हैं। बातें समझ में, इसे क्या करना, सूत्र लिख लेना भाई, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र लिख लेना आप। फटाफट आप लोग सूत्र लिखना शुरू करिए भाई, कमेंट बॉक्स में सूत्र लिखना शुरू करिए फटाक से। चलिए भाई, क्या करना है, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र लिखना शुरू करिए आप लोग। क्या करना है, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र लिखना शुरू करिए। इसे लिखिए ई सल्फर, ठीक है। ई सल्फर क्या होता है भाई, क्या करते हैं हम, तनु HCl को सोडियम थायोसल्फेट से क्रिया करा के, फटाक से आप सूत्र लिखना इसका, फटाक से आप सूत्र लिखना शुरू करिए, क्रिया करा के बनाया जाता है, ठीक है।
यह एक अस्थाई अपर रूप है। क्या भाई है? अस्थाई है। सभी क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, वो बार बार साधारण में बदलते हैं, लेकिन ये एक अस्थाई अपर रूप है जो S6 के रूप में रहता है। क्या होता है भाई? S6 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है भाई? S6 के रूप में होता है। जहां बार बार आप क्या होते थे? S8 लिखते थे। क्या लिखते थे? S8 लिखते थे, हर चीज को S8 लिखते थे, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई? S6 होता है। क्या होता है? S6 होता है, जिसका अणुसूत्र भी कह सकते हो S6 होता है। ठीक है, S6 कहीं पर लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाना वो क्या है भाई? क्या है भाई? आपका ई सल्फर है। क्या है? ई सल्फर है। बातें समझ में? तो बात करते हैं इसे आगे से, इसे एंजेल, क्या कहेंगे? एंजेल सल्फर भी कहते हैं। आगे तो एंजल का मतलब समझ ही गए हो आप लोग। क्या कहते हैं भाई? एंजल कहते हैं। ठीक है, सल्फर भी कहते हैं। एंजल का मतलब तो समझ गए हो। थोड़े से एंजल यहाँ पर है, लेकिन एंजल कह दिया जाए आपको। मैं यदि इंजल, यहाँ पर जो स्पेलिंग होती है थोड़ी सी अलग होती है आपके एंजल से। क्या होती है भाई? स्पेलिंग जो होती है थोड़ी सी अलग होती है। वहाँ पर क्या होती है? एंजल प्रिया आपका नाम होता है। क्या होता है भाई? आप लोग एंजल प्रिया के नाम से फेसबुक आईडी चलाते रहते हो ना भाई। यहाँ पर क्या भाई? एंजल है। वही बस समझना, बस समझ लेना भाई, आपका एंजल प्रिया है। ये क्या है भाई? अपना ई सल्फर जो है वो एंजल प्रिया है। ठीक है, किससे मिलके बनता है भाई? सोडियम थायोसल्फेट और क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, बातें समझ में? क्या भाई? अपना ये एंजल प्रिया भी नाम कहते हैं, यानी कह सकते हो भाई अपने मतलब समझने के लिए। क्या कहते हैं? समझने के लिए कह सकते हो एंजल प्रिया। ठीक है, लेकिन उसका नाम है एंजल सल्फर भी कहते हैं। ये बातें हो गई, ये बातें हो गई। ठीक है, तो भाई रिएक्शन करा दो। क्या कराओ? रिएक्शन करा दो। किसी ने लिखा भाई? लिख दिया भाई सभी लोगों ने। सोडियम थायोसल्फेट H2 और क्या होता है? SOO4 होता है। क्या होता है? O4 होता है। इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे? O3 होता है। 4 ने सल्फेट, क्या भाई? सल्फेट है ना, सल्फेट है तो O4 होगा। क्या होगा? O4 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई? इस तरीके से इसका क्या कराते हैं? HCl से रिएक्शन कराते हैं और क्या बना लेगा आपका? क्या बनाएगा भाई? आपका बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा? सल्फर बनाएगा। जो सल्फर ये बनेगा वो सल्फर आपका होगा कौन सा? आपका होगा ई सल्फर। ये जो होगा इसे कहते हैं ई सल्फर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई? ई सल्फर कहते हैं। इसे ई सल्फर कहते हैं। इन दोनों से मिला के बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? बातें समझे? इस तरीके से बनाते हैं भाई इनको, ई सल्फर को। क्या करते हैं भाई? इस तरीके से ई सल्फर को। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन का आप कहोगे निकला ही नहीं, तो आप समझते हो भाई हाइड्रोजन कैसे निकालना है? आप तो जानते ही ये सारी चीज़ें। इसमें कहने वाली बात नहीं है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आराम से आप निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? आराम से निकाल सकते हो। बातें समझ में आई? इस तरीके से भाई ये हुआ आपका, साथ के साथ जितने भी सल्फर के अपर रूप थे वो सारे सारे खत्म हो गए। क्या हुआ भाई? सल्फर के अपर रूप सभी के सभी खत्म हो गए हैं। बातें समझ में आई? अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर भाई? अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? अब हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर गौर करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर, यानी सल्फर के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? सल्फर के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होते, कौन कौन से पढ़ने। 2 पढ़ने भाई आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ने और पढ़ने आपको सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ने। तो अभी हम गौर करेंगे किस पर? हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर। किसके ऊपर भाई गौर करेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर गौर करने वाले हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई भाई? इस तरीके से बात करने वाले, इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। ये आपका हाइड्रोजन का जो सल्फर का अपर रूप था सभी खत्म हो गए। बातें समझ में आई? ठीक है भाई, एंजल प्रिया वाली बातें समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई ना भाई? ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि सल्फर के यौगिक। क्या पढ़ेंगे भाई?
क्या पढ़ेंगे हम लोग? सल्फर के यौगिकों के बारे में। तो सल्फर के यौगिकों के बारे में पहला पढ़ना है हमें सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ना है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, बातें समझ में क्या पढ़ना है भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ना है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो भाई लिख लो, हाइड्रोजन इसी के बारे में पढ़ना है, यानी कि ये कैसे बनाया जाता है, इसका गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी, क्या करनी भाई? सारी चीज़ें पढ़नी है। तो पहले मैं इसके परिचय के बारे में थोड़े से बताऊंगा आपको, परिचय के बारे में थोड़े से बताऊं तो इसके बारे में आप जानते हो। क्या करते हो? आप जानते हो। क्या जानते हो भाई? मैंने बार बार बता रहा हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से मिलते हैं आपको? कहाँ से मिलते हैं भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? मेनली रूप से ज्वालामुखी जो होती है उसमें जो गैस निकलती है उसके अंदर होती है। कुछ प्राकृतिक रूप में गैस में भी होती है, कुछ प्राकृतिक गैस में भी होती है, कुछ इसी तरीके से अन्य गैसों में, जैसे कि आपका क्या हो गया भाई? अब बात करेंगे हम हाइलाइट के रूप, खनिजों के रूप में भी उपस्थित होता है। और क्या होता है भाई? खनिज के रूप में पाए जाते हैं। और क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस के रूप में। कुछ जो कुआं खुदाई करते हैं, जब कभी देखते हो कुएं में क्या होता है, जब कुआं कभी कभी आपने कुएं का इस्तेमाल ना हो, क्या करें? कुएं का इस्तेमाल ना हो, थोड़ा बहुत पानी रहे या फिर कुछ रहे या ना रहे, तो क्या होता है उसमें देखते हो लोग क्या करते हैं? बहुत दिन या बहुत सालों तक छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? उसे बहुत सालों तक छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता, अंधेरा रहता है उसके अंदर। तो ये सारी गैसें वहाँ पे प्राप्त हो सकती है, वो गैसें वहाँ पे हो सकती है। इसीलिए देखते हो कभी कभी व्यक्ति सुनते हो अखबार में, तो आपने न्यूज़ सुना ही होगा। क्या सुना होगा भाई? कि आपने न्यूज़ सुनते होगे कि भाई 4 लोगों की कुएं में जाने से मौत। क्या सुने? हेडलाइन आता होगा कि 4 लोगों की मौत, कुएं में जाने से 4 लोगों की मौत। ये बातें तो आपने बड़े अच्छे से सुनते हैं। क्या करते हैं भाई? बड़े अच्छे से सुनते हैं, लगभग हर 2-3 दिन में सुनने को मिल जाता है। ठीक है, बात इससे अब थोड़ा कम हो गए, नहीं तो पहले ज़्यादा होते थे, क्योंकि अब सभी अवेयर हो चुके हैं भाई इनसे कि ये कुएं के अंदर क्या होती है? गैस, जहरीली गैस बनती है, जिससे हमारी क्या हो सकती है? मौत हो सकती है। बातें समझ में? जाने से मौत हो जाती है। ठीक है, तो वही काम है भाई, वहाँ पे भी ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होते हैं भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड वहाँ पे भी प्राप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? वहाँ से भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलो भाई हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। बात करेंगे किसकी? हाइड्रोजन सल्फाइड के। पहले तो परिचय के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? परिचय के बारे में लिखेंगे। बात समझ में आई? चलिए भाई बात करते हैं, तो भाई बात करते हैं इसके थोड़े से परिचय के बारे में लिख लेते हैं। परिचय के बारे में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड सब मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में ज्वालामुखी गैसों में प्राकृतिक गैस और आपका कुओं के जल में ये मुक्त अवस्था में यानी प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होती है भाई? प्राकृतिक अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बात समझ में आई? क्या करते हैं भाई? इसमें मिलता है, ये इनमें मिलती है, तथा संयुक्त अवस्था में कहाँ पाई जाती होंगी भाई? कहाँ पाई जाती है संयुक्त अवस्था में? ये होती है संयुक्त अवस्था में हाइलाइट के खनिजों में भी होती है। क्या होती है? हाइलाइट के संयुक्त अवस्था में हाइलाइट के खनिजों में उपस्थित होती है।
क्या होती है, वह हाइलाइट में उपस्थित होती हैं। बात है समझ में आई? हाइलाइट के खनिजों में भी उपस्थित होती हैं। अब बात करते हैं भाई, यदि इसकी खोज जो किसने किया था भाई, सीले नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1777 ईस्वी में। कब किया था भाई? सीले नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज किया होता है। इसकी खोज सीले ने 1777 ईस्वी में किया था। ये तो इनकी सामान्य परिचय की बात हुई। क्या हुई भाई? सामान्य परिचय की बात हुई। ठीक है, कि सामान्य तरीके से ये कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे क्या होती है। ठीक है, तो इसकी जो खोज किसने की थी भाई? सीले नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने देखा हुआ था कि ये प्राकृतिक रूप में कैसे गैस मिलती है, ये क्या है, इनका नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें बताई थी। इनके बारे में बताया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की कोई गैस है जो पाई जाती है यहाँ। ठीक है, ये सीले ने पहले बार सबसे पहले बताया था। किसने बताया था? सीले ने 1777 ईस्वी में बताया था इस बात को। अब हम बात करेंगे तो हमारा तो मेन जो मोटिव है वो हमारा है इसकी बनाने की विधि। क्या भाई? बनाने की विधि। तो अगला हमें यही पढ़ना है, बनाने की इसकी विधि पढ़नी। क्या पढ़नी भाई? बनाने की विधि पढ़नी है। बात है समझ में? तो इसको मैं रफ कर रहा इसको क्या कर रहा हूँ मैं? रफ कर रहा हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे। अब लिखते हैं भाई, इसकी हेडिंग लिखना है। ये क्या करना भाई? लिख लेना। ये सामान्य परिचय सभी के साथ ऐसे ही लिखना है। थोड़ा थोड़ा परिचय सबके साथ लिखना होता है। ठीक है, बातें समझ में आई? कि जानकारी लेना पड़ता है। क्यों ऐसा? क्यों भाई? कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूछ देगा भाई हाइड्रोजन सल्फाइड किसने सबसे पहले बनाया था, ऑप्शनल में। क्या पूछेगा? ऑप्शनल में। तो ये ऑप्शन से पहले तैयार हो रहा है, आपके एक नंबर का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। या फिर आपका 1 नंबर का ऑप्शनल ना पूछे तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन पूछ दे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को किसने बनाया था। तो आप लिखो हाइड्रोजन सल्फाइड को सीले ने 1777 में बनाया था। ये सारी चीज़ें आप तो 1 नंबर का बन जाएगा, आपका 1 नंबर का तैयार हो रहा है। ठीक है, बातें समझ में? तो पहला लिखो उसमें बनाने की विधि। क्या लिखोगे भाई? बनाने की विधि। बनाने की विधि में सबसे पहले हमें करना है प्रयोगशाला विधि। क्या प्रयोग करना है? प्रयोगशाला। क्या भाई? प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि प्रयोगशाला में सबसे पहले इन्होंने एक कीप उपकरण लिया होता। ठीक है, एक कीप लिया था। उसके अंदर इन्होंने फेरस सल्फाइड का एक वो लिया था, मतलब छिलन लिया हुआ था, मतलब एक फेरस सल्फाइड का अभिकारक लिया हुआ था। उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? HCl का एक सोल्यूशन डाला था। HCl का एक सोल्यूशन डाला था तो वहाँ से क्या हुआ था? हाइड्रोजन सल्फाइड निकल जाता था। क्या होता भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती थी गैस के रूप में। तो ये बताते थे कि भी इस तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड बनाए जाएंगे। बातें समझ में? क्या करते थे? इस तरीके से बनाए जाएंगे। बात समझ में आई? तो लिख लेना, प्रयोगशाला में क्या करते हैं भाई? लौ सल्फाइड, या फिर इसे कहते हैं लौ सल्फाइड बोलेंगे यार, फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया HCl से कराने पर क्या करता था भाई? क्या करता था? HCl से कराने पर हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। क्या होता भाई? निर्माण होता है। जैसे लिख लो FeS, फेरस सल्फाइड का सूत्र क्या होगा? FeS हो जाएगा, प्लस में क्या भाई? HCl है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा भाई? FeCl2 प्लस में क्या बनेगा? H2S बनेगा। क्या बनेगा? H2S बनेगा। बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे H2SO4 भी लगा सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? H2SO4 भी लगा सकते हो। यदि H2SO4 या कर लेना भाई, H2SO4
इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो भाई, क्या कर सकते हो, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, H2SO4, इसको भी इस्तेमाल करोगे तो क्या बनेगा भाई, फेरस सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा, फेरस सल्फाइड बनेगा, प्लस में H2S बनेगा, H2S बनेगा। इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से इनकी बात करने वाला है। बैलेंस करना भाई, लो भैया बैलेंस हो गया, लो भैया बैलेंस आपका हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले बनाया था, क्या किया था भाई, सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। अब भाई जो ये बना हुआ है, ये क्या हुआ, बना हुआ है, यही तो मेरा उत्पाद चाहिए था, यही उत्पाद चाहिए था। हो सकता है इसके अंदर अशुद्धियां भी हो, क्या हो भाई, अशुद्धियां भी हो। तो अब उनकी अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे, ये बात आती है भाई कि इनकी अशुद्धियों को हम कैसे दूर करेंगे। बात है समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, इनको अशुद्धियों को दूर कराने के लिए हम क्या करते हैं, इनके विलयन को हम क्या करते हैं, या फिर इनकी गैस को हम क्या करते हैं MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के विलयन में प्रवाहित कराते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के विलयन में प्रवाहित कराते हैं। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे इनकी अशुद्धियां खत्म हो जाती है। क्या होती है, अशुद्धियां खत्म हो जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो आप अशुद्धियों को दूर करने के लिए, या फिर आप कैल्शियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसका, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप H2 या फिर किसी अम्ल का इस्तेमाल मत करना। क्या करना, किसी भी अम्ल का इस्तेमाल मत करना, जैसे H2SO4 का इस्तेमाल कभी मत करना। अब आप किसी HCl का इस्तेमाल मत करना, क्यों, क्योंकि H2SO4 का इस्तेमाल करोगे ना, वो फटाक से उससे रिएक्शन करेगा और सल्फर में परिवर्तित कर देगा। क्या करेगा भाई, सल्फर में परिवर्तित कर देगा। बातें समझ में आई? तो लिख लेना भाई, इसी चीज को लिख लेना, ठीक है। तो क्या करोगे, तो लिख लेना H2S की अशुद्धि दूर करने के लिए इसे MgO से पास कराते हैं। क्या कराते हैं भाई, पास कराते हैं 60 डिग्री सेल्सियस। देख लेना भाई, H2S है, प्लस में क्या भाई, MgO है। क्या MgO है, इसे क्या करते हो, 60 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हो। ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, ये बनाएगा, दिखाएगा कुछ इस तरीके से बनाएगा, H2S इस तरीके से बनाएगा। बातें समझ में इस तरीके से बनाएगा और जल बना के छोड़ देगा। क्या करेगा भाई, जल बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा भाई, जल बनाएगा। बातें समझ में आई, इस तरीके से बनाएगा। तो एक बात समझना, ये जो अशुद्धियाँ होती है इसके रूप में बन के क्या होती है, अशुद्धियाँ बाद में फिर इससे ये टूट जाता है। क्या होता है, अशुद्धियाँ निकाल देता है, अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है, फिर इसके बाद ये तोड़ के निकाल देता है सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में, ये फिर से बदल देता है। इसे क्या करता है भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल देता है। पहले ये बदलेगा, फिर इसके बाद देन उसको चेंज कर देगा, ठीक है। बातें समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर या फिर लिख सकते हो MgO की जगह पर CaCl2 या P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं भाई, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं, बात समझ में? क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इनका उपयोग नहीं कर सकते। मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई, मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसी चीज को। यही नीचे वाली चीज है भाई, नीचे वाली ही चीज है। आप लोग नीचे लिखते रहना, आप लोग अपने नोट्स में क्या करना, नीचे ही लिखते रहना, ठीक है। बातें समझ में, इसी चीज को ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। अब इस लाइन को मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखना, MgO के इस्तेमाल कर सकते, उपयोग कर सकते हैं, परंतु H2SO4 का उपयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह
अभिक्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा भाई? अभिक्रिया करके सल्फर का निर्माण करता है, निर्माण करता है। क्या कर लेता है भाई? ये सल्फर का निर्माण करता है। जैसे ये इसको H2SO4 डालोगे, ये क्या करेगा भाई? तुरंत क्या करेगा? ये सल्फर का निर्माण करके बना देगा। सल्फर बनाएगा तो आपका दिक्कत हो जाएगी। क्या होगा भाई? दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखो H2S है, क्या करेगा? H2SO4 आपने डाला, ये क्या करेगा? तुरंत अब क्या करेगा? क्या करेगा? इसको सल्फर में परिवर्तित कर देगा। क्या बनाएगा? सल्फर बना देगा। क्या बनाएगा भाई? सल्फर बना देगा। ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड में भी बदलेगा। क्या करेगा भाई? सल्फर डाइऑक्साइड में भी बदल देगा। ठीक है, बातें समझ में? इस तरीके से बदल देगा। अब देखो हमें क्या चाहिए था भाई? हमें तो चाहिए था ये सल्फर का क्या? सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए था, जो शुद्ध रूप में चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और बन गया। यहाँ पर क्या हुआ? कुछ और बन गया, कुछ और बन गया। वो चीज़ तो है ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं। तो हम कहेंगे भाई ये अशुद्ध नहीं हुआ, ये क्या हुआ? जो मेरे काम बना हुआ तो मैंने किसी तरीके से बना लिया था, वो उसको बिगाड़ दिया। क्या किया भाई? इसको बिगाड़ दिया। तो ये काम नहीं कर सकता। ये विधि आप क्या कर सकते हो भाई? H2SO4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप H2SO4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बातें समझ में? इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई। अब दूसरा, ये तो पहली हो गई, प्रयोगशाला की पहली विधि थी। क्या थी? पहली विधि थी। यदि हम दूसरी विधि लिखे प्रयोगशाला की विधि, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? सल्फर या एंटीमनी सल्फाइड के साथ अपचयन करा के क्या कर सकते हैं? सल्फर का अपचयन कराओ या एंटीमनी सल्फाइड का भी अपचयन करा सकते हो। एंटीमनी सल्फाइड का अपचयन करा दो या फिर सल्फर का ही अपचयन करा दो, वहां से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। वहां से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको भाई रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं, फिर मैं आगे लिख रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई? आगे लिख रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई? जी ये फेरस वाला था ना भाई, फेरस सल्फाइड, ये तो पहली विधि थी। हम दूसरी विधि देखेंगे। क्या देखेंगे? सल्फर या एंटीमनी सल्फाइड के साथ। दूसरी देखना भाई, सल्फर या एंटीमनी सल्फाइड का अपचयन द्वारा इनका अपचयन भी करा सकते हो। क्या कर सकते हो? आप इसका अपचयन भी करा सकते हो। ये बातें बोली गई। सल्फर का भी करा लो या फिर करो क्या भाई? आप क्या करो? आप सल्फर एंटीमनी सल्फाइड का भी करा सकते हो। ठीक है, क्या करते हैं भाई? तो लिखोगे तप्त एंटीमनी सल्फाइड या उबलते सल्फर की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर क्या करते हैं भाई? हाइड्रोजन से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है भाई? हाइड्रोजन से कराने पर क्या करता है भाई? किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। देखना कैसे देखना भाई? देखना ये क्या हुआ भाई? एंटीमनी, आपका एंटीमनी क्या होता है भाई? Sb होता है। Sb एंटीमनी सल्फाइड क्या होगा भाई? Sb2S3 हो जाएगा। क्या होगा? Sb2S3, क्योंकि ये +3 में होता है। +3 में होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में? ये
एंटीमनी सल्फाइड हो गया। बातें समझ में आई। अब बात करते हैं भाई किसको, हाइड्रोजन इसमें प्रोवाइड कराओगे, क्या करोगे भाई, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराओगे तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। उसके साथ साथ क्या बनाएगा, आपका क्या बनाएगा भाई, एंटीमनी, ये हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया, उसके साथ साथ बनाएगा आपका एंटीमनी बना लेगा। क्या बनाएगा, एंटीमनी बाहर हो जाएगा, एंटीमनी धातु के रूप में बाहर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। यदि ये सल्फर है, क्या है भाई, सल्फर है, इसकी अभिक्रिया कराओगे हाइड्रोजन से, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे भाई, इस तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। एंटीमनी क्या आते हैं ऐसे भाई, एंटीमनी सल्फाइड है, ये सल्फर है, इसके साथ अब क्या कराओगे। अब चयन कराने का मतलब क्या होता है भाई, अब चयन कराने का मतलब क्या होता है, अब चयन कराने का सीधा सीधा अर्थ होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। अब चयन का मतलब क्या होता है भाई, हाइड्रोजन जुड़ना या ऑक्सीजन निकलना। हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब क्या है भाई, हाइड्रोजन जो जुड़ा कि नहीं, यहाँ पर देखो सल्फर के पास कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ गया, तो यानी कि सल्फर का क्या हुआ भाई, अब चयन हुआ है। यहाँ पर देखो कोई हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन आके जुड़ गया। ठीक है, सल्फर के साथ जुड़ गया, तो यानी सल्फर का यहाँ पे अब चयन हुआ। बातें समझ में, यहाँ पे क्या हुआ भाई, अब चयन हुआ। तो इस विधि से हम बना सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड को। किसको बना सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाई एंटीमनी या एंटीमनी सल्फाइड की HCl से अभिक्रिया क्या कर सकते हैं भाई, HCl से अभिक्रिया कराने के बाद भी ये बन सकता है। तीसरा हम देखेंगे, बात करते हैं तीसरे को, हम देखते हैं भाई तीसरा क्या है। तीसरा ये बातें लिखे। अब एंटीमनी सल्फाइड को क्या करेंगे, हम HCl से अभिक्रिया करा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ तो हमने सीधे सीधे अपचयन कराया है, यहाँ पे जब HCl से अभिक्रिया कराओगे तो भी वो बनाएगा, तो भी वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड ही बनाएगा। वो फिर वहाँ पे एक जो एंटीमनी बाहर निकल रहा था वहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा, वो क्या करेगा, फिर वो लवड़ के रूप में निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा, HCl लोगे तो क्लोराइड के रूप में निकलेगा, यदि H2SO4 लोगे तो वो सल्फाइड के रूप में निकलेगा। क्या, सॉरी सल्फेट के रूप में निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा, सल्फेट के रूप में निकलेगा। ये तो बातें पक्की हैं, आप तो जानते हैं इस बात को। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई हैं आपको। ठीक है, आगे लिखो। अब लिखते हैं तीसरा प्रकार, लिखते हैं किसको, लिखते हैं तीसरे प्रकार को लिखते हैं। देखना जरा तीसरा प्रकार देखना भाई, एंटीमनी सल्फाइड की अभिक्रिया, एंटीमनी सल्फाइड की अभिक्रिया HCl से कराने पर क्या होगा भाई, HCl से कराने पर क्या होगा, तो लिखोगे एंटीमनी सल्फाइड क्या होता है भाई, H2SB2S3 की अभिक्रिया HCl से कराने पर क्या होता है भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। देख लो कैसे निकलता है भाई, कैसे HCl हो गया आपके पास, क्या होगा भाई Sb2S3 हो गया, ये क्या हुआ भाई, एंटीमनी सल्फाइड हो गया। बातें समझ में, एंटीमनी सल्फाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया कराओगे तो क्या निकलेगा भाई, H2S। तो ये मेरा तो निकलने वाला है, जो निकलने वाला फटाक से उसको बना लो, जो हमें पता है कि यही चीज़ निकलने वाला है इसको बना लो, फिर देन उसके बाद फर्दर बनाएंगे हम दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बना भाई, ये Sb है और Cl है, क्या SbCl है, तो क्या करेगा भाई, SbCl3 निकल जाएगा। क्या हुआ, SbCl3 निकल जाएगा। बातें समझ में आई, SbCl3 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे +3 में होगा तो +3 के रूप में वहाँ पे बाहर निकल जाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, इस तरीके से हम भी इसको बना सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई बातें तो समझ में आ रही है आपको, क्या कर रहा है भाई, बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम भाई बात कर दे इस तरीके से
इस तरीके से हमने बात कर लिया इनको। यदि मैं चाहता हूँ भाई बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे देखना यदि हम इसे बैलेंस करना चाहें तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या लगाएंगे, कितने भाई हाइड्रोजन कितने, 2 दिख रहे हैं, इधर 1 दिख रहा है, उधर Sb 1 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, ठीक है। उधर क्लोरीन कितने दिख रहे हैं भाई, 3 दिख रहे हैं, इधर क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहे हैं। यदि मैं Sb को बराबर एंटीमनी को बराबर करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा। क्या करूँगा, 2 से गुणा, Sb तो बराबर होगा भाई। अब मेरा कितना हुआ, ये कितना हुआ, 3 दूनी 6, यानी क्लोरीन कितना हुआ 6, इधर क्लोरीन 6 करने के लिए 6 से गुणा कर देंगे, ये बराबर हुआ क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 6 हो गए, हाइड्रोजन भी 6 हो गए। हाइड्रोजन को 6 करने के लिए यहाँ से 3 से गुणा कर, 3 दूनी 6। अब देखो सल्फर अपने आप बराबर, यहाँ पे सल्फर 3 था, सल्फर अपने आप 3 बराबर हो गया। बातें समझ में, 1 बराबर हो गया अपने आप। बातें समझ, इस तरीके से बराबर करने को करते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से हम बराबर करते हैं। बातें समझ में, बैलेंस करते हैं। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है। ये तथा इसका प्रयोगशाला विधि, और आपको प्रयोगशाला ही विधि पढ़नी है इसकी। क्या करनी है भाई, प्रयोगशाला विधि ही देखनी पड़ती है, क्योंकि ये जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो लैब में ही बनाया जाता है और इसका लैब में ही काम होता है। औद्योगिक लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। बातें समझ में, तो औद्योगिक लेवल पे भी इसी तरीके से कराते हैं। क्या कराते हैं भाई, इसी तरीके से कराते हैं। बातें समझ में बातें समझ में आ रही है ना, इसी तरीके से कराते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब इसके गुण धर्मों की। क्या बात करेंगे भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड के गुण धर्मों की बात करेंगे कि क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो हम भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण समझते हो भाई, ये विषैला होता है, अंडे की सड़े अंडे की जैसी होती, क्या होती है इसकी, सड़े अंडे की गंध होती है इसकी। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे, पहले गुण के बारे में लिख लो, भौतिक गुण। क्या लिखोगे, गुण में हेडिंग डालना, पहले डालना हेडिंग गुण, फिर उसमें डालना भौतिक गुण। देखना भाई, लिखना गुणधर्म, गुणधर्म। इसमें पहला डालना भौतिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है। अब भौतिक गुण का मतलब इसका ये बारे में जानना भाई कि ये कैसी होती है, ये कैसी होती। तो आप जानते हो भाई, ये जो होता है वो रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन और विषैली होती है। क्या क्या होती है भाई, विषैली होती है, ठीक है। बातें समझ में, तो लिखो यह रंगहीन सड़े अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस होती है। बातें समझ में क्या होती है, रंगहीन होती है, सड़े अंडे जैसी गंध वाली एक विषैली गैस होती है। ये बातें समझ में आई, विषैली गैस है भाई, ये विषैली गैस है, ठीक है। अब बात करते हैं, यह क्या होता है भाई, जल में क्या होता है, विलय होता है, जल में विलय होता है। इसीलिए आप देखते हो जब प्राप्ति के लिए जल में, कुएं के जल में भी प्राप्त होता है, इसीलिए वो कुएं के जल में भी प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि जल में क्या होता है भाई, विलय होता है। क्या होता है भाई, जल में विलय होता है। बातें समझ में आई, क्या होता है भाई, जल में ये विलय होता है, ठीक है। यदि मैं विलय होता है, ठीक है, तथा यदि मैं इसके क्वथनांक की बात करूं तो इसका क्वथनांक बहुत ही कम होता है। क्या होता है भाई, इसका क्वथनांक होता है, तथा इसका क्वथनांक क्या होता है भाई, क्वथनांक जो होता है वो -60 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -60 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो हो गए इसके भौतिक गुण। ये क्या हुआ भाई, इसके भौतिक गुण। क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या पहली बात तो रंगहीन, सड़े अंडे जैसी गंध युक्त होता है, यानी गंध होती है, सड़े जैसी गंध वाली एक विषैली गैस, यानी विषैली गैस
होती है, ठीक है। और यह जल में विलय होता है तथा इसका क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है भाई, -60 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -60 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि -60 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो ये यदि जल क्या है आपका वाष्प बना हुआ है तो उसके बाद क्या कर देगा ये, सॉरी, यदि इसके ऊपर द्रव में बना है तो इसके ऊपर वहां तक लेके जाओगे तो ये क्या होगा, फिर से गैस में परिवर्तित होगा। बातें समझ में बहुत ही कम टेम्परेचर इसका, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसके, क्या बात करेंगे भाई इसकी, हम बात करेंगे अब रासायनिक गुण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रासायनिक गुण की बात करेंगे, ठीक है। तो रासायनिक गुण में देखना भाई क्या, पहले हम दहन कराना, क्या कराना भाई, इनको हम दहन कराएंगे। ये जो गैस है इसकी दहन कराएंगे, देखो क्या बनता है दहन कराने पर, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग डालना रासायनिक गुण। दूसरा हेडिंग डालना रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इसके अंदर पहली हेडिंग डाला दहन। क्या भाई, दहन कराना है। तो दहन देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे और एक ऑक्सीजन की सीमित उपस्थिति में। यानी कि सीमित मात्रा में दोगे ऑक्सीजन तो क्या होगा, और ज़्यादा मात्रा में दोगे तो क्या होगा, ठीक है। बातें समझ में, दहन कराने पर क्या होता है, ठीक है। तो दहन कराने पर क्या होता है वही देखना है। तो लिखोगे भाई इनका या H2S का दहन कराने पर, H2S का दहन कराने पर नीली ज्वाला के साथ जलती है। क्या होती है भाई, जलती है। देखो यदि आपके पास H2S है, यदि आप ऑक्सीजन दिए, ये भी कैसे सीमित मात्रा में, उपस्थिति में, क्या करेंगे, उपस्थिति यानी आधिक्य में, बातें समझ, आधिक्य में दोगे तो क्या बनाएगा, यहाँ पे जो बनाएगा वो बनाएगा आपका SO2। क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, SO2 बनाएगा। और बनाएगा आपका बनने वाला है SO2 के साथ जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनने वाला। क्या बनने वाला है, जल बनने वाला है, ठीक है। बातें समझ इस तरीके से। यदि मैं बात करूं H2S है आपके पास, क्या है, H2S है, उसको ऑक्सीजन दिए, ऑक्सीजन दे रहे हो, लेकिन कैसे दे रहे हो, सीमित मात्रा दे रहे हो। क्या दे रहे हो, सीमित दे रहे हो, सीमित दे रहे हो। सीमित ऑक्सीजन देने का मतलब समझते हो, सीमित ऑक्सीजन देने का मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में दे रहे हो। क्या कर रहे हो, बहुत ही कम मात्रा में दे रहे हो, सीमित मात्रा में दे रहे हो। सीमित मात्रा में दोगे तो इसके अंदर जान दो क्या होगा भाई, ये तो S बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर बनेगा और जल बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर और जल में परिवर्तित होगा, ठीक है। जहां पे सीमित मात्रा लगाओगे तो वहां पे ऑक्सीजन कम होगा, तो ये ऑक्सीजन की जो कटौती होगी वो सल्फर से होगी। क्या होगी, सल्फर से होगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो सल्फर अकेले बचेगा। क्या बचेगा भाई, सल्फर अकेले बचेगा, ठीक है। यदि ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर आपका क्या है, यदि आपका ये ऑक्सीजन क्या है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बनने वाला है। यदि ऑक्सीजन कम मात्रा में होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फर बनेगा। क्या भाई बनेगा, सल्फर बनेगा। ये बातें तो आप जानते हो, क्या भाई, ये बातें तो आप समझ चुके हो कि जहाँ पे कम मात्रा होगी, जब ऑक्सीजन कमी होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलेंगे, सल्फर से ही निकलेंगे। क्या कहाँ से निकलेंगे, सल्फर से ही निकल के जाएंगे। और क्या बनेंगे, सल्फर से निकाल दोगे ऑक्सीजन को तो क्या बचेगा, सल्फर अकेला बचेगा। क्या बचेगा भाई, सल्फर अकेला बचेगा। बातें समझ में, इस तरीके से दहन कराने पे काम होता है भाई। इस तरीके से दहन कराने पर इसके अंदर रिएक्शन होती है। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलो भाई अब आगे की बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं इनका अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति का मतलब, ये अम्लीय प्रकृति कैसे दर्शाते हैं, कैसे ये अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो लिखोगे तो दूसरे हेडिंग डालना इसी के अंदर, अम्लीय प्रकृति।
क्या लिखोगे भाई? अम्लीय प्रकृति। हेडिंग डालना अम्लीय प्रकृति। ठीक है, तो लिखोगे भाई ये जो है ना, ये ना कार्बोनिक अम्ल से भी क्या होते हैं भाई? दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? यह कार्बोनिक अम्ल, जो कार्बोनिक अम्ल क्या कहते हैं भाई? H2CO3, इसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल से भी दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है भाई? ये दुर्बल अम्ल होता है कार्बोनिक अम्ल से। कार्बोनिक अम्ल बहुत ही दुर्बल माना जाता है, लेकिन ये क्या होता है? उससे भी दुर्बल होता है। क्या होता है भाई? उससे भी दुर्बल होता है। ठीक है, बात समझ में? यदि तो बात करेंगे तो अतः यह अति दुर्बल, क्या है भाई? अति दुर्बल द्विक्षारक अम्ल है। क्या भाई? द्विक्षारक का अम्ल है। अब द्विक्षारक किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, द्विक्षारक क्यों लिख दिया? अम्ल है तो आप द्विक्षारक क्यों लिख रहे हो? अभी मैं समझाता हूं, अभी लिख लो फिर मैं समझा रहा हूं। ठीक है, द्विक्षारक अम्ल है तो लिख लो भाई। कैसे अम्ल? द्विक्षारक देख लेना, H2S होता है, इसको क्या कराओगे? जल में घोलोगे। किस में घोलोगे? जल में घोलोगे तो ये क्या करेगा भाई? अपना हाइड्रोजन आयन देगा और HS- देगा। क्या होगा? HS- देगा। बातें समझ में आई? इसके बाद क्या होता है? दूसरे पद में क्या होता है? H- होता है, ये भी क्या करता है? जल में घुला होता है। फिर से क्योंकि एक हाइड्रोजन बचा हुआ, फिर से एक हाइड्रोजन देगा। क्या करेगा भाई? एक हाइड्रोजन फिर से देगा और क्या बना लेगा? S- बना लेगा, 2-। ठीक है, यदि मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ H2S, जो जल में घोलोगे तो वो क्या देगा भाई? H2H+ और S2- देगा। ये 2 बार में देता, 2 पद में देता है। तो यहाँ पर इसका मतलब द्विक्षारक का मतलब देखो, अम्ली का जो अम्ली पदार्थ होते हैं, जो अम्ली तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, वो उनकी क्षारकता बताई जाती है। क्या बताई जाती है? क्षारकता का मतलब कितने हाइड्रोजन आयन दिए। क्षारकता का मतलब किसी अम्ल की क्षारकता का कहने का मतलब है कितना आयन उसने दिया। तो किसने आयन दिया? हाइड्रोजन के कितने आयन दिए भाई? 2 आयन दिए। कितने दिए? 2 आयन। तो बोलेंगे द्विक्षारक अम्ल है। क्या है? द्विक्षारक अम्ल है। बातें समझ में? और जितने भी क्षार होते हैं इनके पास क्या होता है? OH- होता है। OH-, तो उनका जितने भी क्षार होते हैं उसकी अम्लीयता बताते हैं। हम क्या बताते हैं? अम्लीयता बताते हैं। यानी कि जितना OH- होगा वही उसकी अम्लीयता होगी। यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखोगे, इसको जल में घोलते हो तो क्या बनता है भाई? कैल्शियम+2 और OH- बनता है। OH- बनता है, इसका मतलब क्या होता है? OH- बनता है, इसका मतलब इसकी अम्लीयता कितनी है? 2 है। कितनी भाई? अम्लीयता 2 है। तो यहाँ पर इसकी क्षारकता कितनी होगी भाई? 2 होगी। इसीलिए इसे द्विक्षारक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? द्विक्षारक अम्ल कहते हैं। बात तो समझ में आई? बातें समझ में आ गई है। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से इनकी अम्लीयता होगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अब हम देख लेते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रिया देख लेना। अब देखना है आपको धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या करना भाई? धातुओं के साथ अभिक्रिया देखना है। तो नेक्स्ट लिखना धातु से क्रिया। धातु से क्रिया करके क्या करता है भाई? तो लिखोगे भाई, जो देखो कुछ ही धातु होते हैं, जैसे मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, जैसे लिखोगे कुछ धातु जैसे मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, और क्या हुआ भाई? प्लेटिनम से अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करते हैं।
करती हैं, परंतु अन्य धातुओं से, अन्य धातुओं से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करती है। देखो कैसे, जैसे मेरे पास Ag ही है, देख लो Ag सिल्वर है, आपके पास Ag है, इसके साथ क्या कराओगे, H2S लगाओगे तो ये क्या करता है भाई, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो लिख सकते हो अभिक्रिया करती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। AgS हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बातें समझ में आई भाई, इस तरीके से बात करने वाले हैं। Ag ये प्लस में आता है ना, Ag प्लस में होता है ना, तो एक ही प्लस में होता है, तो Ag2S हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, ये रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं भाई, मुक्त करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। बातें समझ में आ रही भाई, क्या करते हैं भाई, ये सभी क्या करते हैं, इस तरीके से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं। बात समझ में आई। जैसे मैं बात कर दूं भाई, बात कर लूं, कोई और भी धातु ले सकते हो, कोई और भी धातु ले सकते हो, आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो भाई। आयरन ही हो गया आपका, या फिर आपका मैग्नीशियम हो गया भाई, क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यही हो गया। इसी के साथ क्या कराओगे, H2S की अभिक्रिया कराओ, किसकी कराओ, H2S की अभिक्रिया कराओ, तो क्या बनाएगा, MgS बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। बातें समझ में आई। अन्य धातु से अभिक्रिया करती, सिर्फ कुछ ही धातु से वो अभिक्रिया नहीं करती हैं। बातें समझ में, इस तरीके से ये अभिक्रिया करेंगी, ये इस तरीके से अभिक्रिया करने वाली हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब भाई आपको पढ़ना क्या, इसके अंदर क्या पढ़ना है, और भाई टाइम तो बहुत सारे हो गए, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आपको पढ़ना है क्या भाई, आपको आगे पढ़ना सिर्फ आपका अपचयन गुण देखना है। अपचयन गुण देखना, 2-3 रिएक्शन है इसकी छोटी छोटी। ठीक है, अपचयन गुण, अपचायक गुण देखना, सॉरी अपचायक गुण देखना है इसका। ठीक है, और दूसरा देखना है धातु लवण के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, धातु लवण के साथ अभिक्रिया देखना। बस 2 ही अभिक्रिया देखनी, उसके बाद थोड़ा सा उपयोग है उसको देख लेना, बात खत्म हो जाएगी, बातें खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। बातें समझ में, बातें फिनिश हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, टाइम हो रहा है थोड़ा से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगले वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में, 25वां लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे, और उसके साथ हम हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड को भी लेके चलेंगे। क्या करेंगे, हम सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो छोटा सा 2 बचा है, इनको भी हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। बातें समझ में। तो भाई यहाँ पे हम आपको छोड़ के चलते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। आप लोग भाई ये क्या करिए भाई, पढ़ते रहिए, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब पेपर आ रहा है, तो इसके लिए बार बार ना करना पड़े। ठीक है, धन्यवाद।